HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आपके लिए पोजीशन आई है नॉन टीचिंग की, परमानेंट पोजीशन है और डिफरेंट आपके पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। ग्रुप बी की पोजीशन है और ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि इसमें हर एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड वाले तो कर ही सकते हैं, बाकी अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जानने वाले हैं कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। शुरुआत करते हैं वीडियो की। ग्रुप बी की पोजीशन मैंने आपको बता दिया। अब पोस्ट का नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ पोस्ट है क्या, असिस्टेंट। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 12 है इस पोस्ट के लिए। उसमें रिजर्व के लिए 7 है, एससी के लिए 1 है और आपकी ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए के लिए भी 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑटो कैड, इसमें भी आपकी कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट HAPPRC, इसमें भी 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आपकी 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आईसीटी 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए और 1 ओबीसी के लिए, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्व्ड है। किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, वीआई और एलवी के लिए, ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर कैंपस डेवलपमेंट 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसकी 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। स्पोर्ट कोच में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 27 है। इसमें अप्लाई आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। कब तक अप्लाई करना है, 16 सितंबर तक अप्लाई करना है और अप्लाई की डेट शुरू हो चुकी है। अच्छा, जो एंड टाइम है, मतलब जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो एंडिंग टाइम है वो 16 सितंबर शाम के 6 बजे तक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी और कैटेगरी वालों को, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 1000 रुपये फीस देनी है। बाकी जो अदर कैटेगरी है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन एप्लीकेंट, उनको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की फीस देनी है, ठीक है। आगे बढ़े, नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी। अब आते हैं इस पर एलिजिबिलिटी पर कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। बाकी एज लिमिट भी साथ में हम देखने वाले हैं। तो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपकी एज लिमिट कितनी है, 35 है। पे स्केल कितना है, 6 है। और इसमें आपको बैचलर की डिग्री चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए। कितने साल का, 3 साल का एज यूडीसी या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट का, या जो जिसका पे लेवल 4 रहा हो, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो आपका एलडीसी का या इक्विवेलेंट पोस्ट का जिसका पे लेवल 2 हो, ठीक है। और ये किसी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट में आपने काम किया हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम किया हो, या किसी भी आपकी गवर्नमेंट की बॉडी में काम किया हो, होना गवर्नमेंट का चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्रेटरी पर है। तो इसमें भी एज लिमिट 35 साल है, पे लेवल 7 है। बैचलर की डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज पर्सनल असिस्टेंट इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या अदर ऑटोनोमस बॉडी में। साथ में आपको इंग्लिश या हिंदी की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के केस में, और हिंदी के केस में होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। बाकी टाइपिंग की स्पीड भी मांगी है कितनी, 35 पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा है। स्किल टेस्ट आपका होगा इसमें 10 मिनट का आपकी, जो कि जो भी कंसर्न आपकी लैंग्वेज है उसमें, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 50 मिनट इंग्लिश में, 60 मिनट हिंदी में, ठीक है। आगे बात करते हैं अब। और पर्सनल असिस्टेंट पर आए तो इसमें आपसे मांगी है क्या, बैचलर की डिग्री मांगी किसी भी डिसिप्लिन में, प्रोफिशिएंसी मांगी है स्टेनोग्राफी की इंग्लिश और हिंदी में, किसी में भी होनी चाहिए, मतलब इनमें से किसी एक में। और दोनों में ही 100 वर्ड पर मिनट की इन्होंने स्पीड मांगी है। और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 और हिंदी की मांगी है 30, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज मांगी है। और क्या मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है स्टेनोग्राफर के रूप में या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट पर, वही किसी सेंट्रल या गवर्नमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन में या यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में, या फिर आपने रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किया हो एज ए स्टेनोग्राफर या इक्विवेलेंट पोस्ट पर, ठीक है। और आपकी जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो उसका टर्नओवर कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए या 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी एज लिमिट सेम है और पे लेवल इसका 6 है। आगे बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, और इसका पे लेवल 6 है, 35 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एससी ऑटोकैड में की बीटेक विद डिप्लोमा इन ऑटोकैड, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, और डिप्लोमा हो आपके पास ऑटोकैड का। बाकी एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पर आए तो इसमें सेम एज लिमिट है, पे लेवल 6 है। और इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस या एग्रीकल्चर साइंस या प्लांट साइंस है, ठीक है। और दैट इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बॉटनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, तो इसमें 40 साल एज लिमिट है, पे लेवल 7 है। बैचलर्स की डिग्री मांगी है फर्स्ट क्लास में, यानी 60% इसमें आपके होने चाहिए या 60% से अबव होने चाहिए। और क्या है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और फील्ड इसमें सिविल है, ठीक है। बाकी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में एज जूनियर इंजीनियर या इक्विवेलेंट पोस्ट पर, किसी स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी सर्विस और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में या यूनिवर्सिटी सिस्टम या रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जिसका एनुअल टर्नओवर या उससे ऊपर हो, ठीक है। जूनियर इंजीनियर पर है तो इसमें आपसे मांगा है क्या, बैचलर डिग्री इंजीनियर में इन रेलिवेंट फील्ड यानी सिविल में, और या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री नहीं करी है तो
आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियर में और रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड इन CPWD या स्टेट PWD में या किसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइज सर्विस स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन या रेप्यूटेड प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर हो, ठीक है। तो बैचलर डिग्री अगर आपने करी है तो एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा करा है तो उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। तो अच्छा, इसमें जो आपका पे लेवल है 6 है और एज लिमिट 35 है। इसमें भी आपकी सेम चीज़ है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर की डिग्री मांगी है आपसे इलेक्ट्रिकल में ही, और साथ में कुछ नहीं मांगा। अगर आपने बैचलर की डिग्री करी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर डिप्लोमा करा है इन इंजीनियर में रेलेवेंट फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल में ही, और उसके साथ वही 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, और CPWD स्टेट PWD में आपका हो या किसी गवर्नमेंट बॉडी में हो या फिर प्राइवेट कंपनी में अगर आपने काम कराया तो उसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, है ना। आगे चलें और बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। तो इसमें आपसे क्या मांगा है, BE या BTech मांगा है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री मांगी है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कोई इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर आपसे MSc मांगी है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। साथ में 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेनेंस का, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का। और क्वालिफाइंग डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स, तो 55% मार्क्स आपके इसमें होने ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर कैंपस डेवलपमेंट। इसमें आपसे क्या मांगा है, उससे पहले पे लेवल 7 है इसका और 40 साल एज लिमिट है। और मांगा क्या है, MSc मांगी है एग्रीकल्चर में विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, या MSc मांगी है हॉर्टिकल्चर में विद फ्लोरिकल्चर एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। फ्लोरिकल्चर एक सब्जेक्ट उसमें आपका होना चाहिए विद 3 years एक्सपीरियंस इन ओरिएंटल गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर या फिर लैंडस्केप गार्डनिंग इन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपने MSc करी हो बॉटनी में और जिसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ओरिएंटल गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर या लैंडस्केप गार्डनिंग में, जो कि किसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपने करी हो, या फिर BSc करी हो एग्रीकल्चर में विद इलेक्टिव इन हॉर्टिकल्चर विद 5 year एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी एक एलिजिबिलिटी के साथ आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। 40 साल एज लिमिट है, 6 इसमें पे लेवल है। मास्टर डिग्री मांगी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री आपने अगर किसी भी डिसिप्लिन में करी है फर्स्ट डिवीजन के साथ, और PG डिप्लोमा करा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए ये सब। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन एडिटोरियल डिपार्टमेंट में या सेंट्रल ऑफ एनी एस्टेब्लिश इंग्लिश या रीजनल न्यूज़पेपर एक्रेडिटेड विद ABC या नेशनल न्यूज़ एजेंसी या रेडियो या टेलीविजन या फिल्म मीडिया या रेप्यूटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी विद एक्सीलेंट कमांड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो स्पोर्ट्स कोच पर आते हैं। इसकी पे लेवल 7 है, एज लिमिट 35 है। मास्टर डिग्री मांगी है फिजिकल एजुकेशन में, और साथ में डिप्लोमा मांगा है कोचिंग का फ्रॉम NIS या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका क्वालिफिकेशन थी आपसे वैकेंसी से रिलेटेड। और अप्लाई आपको किस पर करना है, समर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन ही करना है। 16 सितंबर मैंने आपको डेट बता दी है, टाइमिंग भी बता दी है, ठीक है। आगे बढ़े तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और क्या है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बट कमेंट सेक्शन में थोड़ा डिले हो सकता है रिप्लाई देने में, बट टेलीग्राम चैनल पर आपको इंस्टेंटली जो है रिप्लाई दिया जाएगा। 1 to 1 आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपके पास आती रहे और आप अप्लाई करके जल्दी से अपना सिलेक्शन ले लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।